शंकराचार्यं केशवावधारिणं सूत्रं वाष्णिकतो बंधो भगवंतो पुनः पुनः। आज हमारे बीच में प्राचीन हनुमान मंदिर में बालक आए हैं जो बीटेक कर रहे हैं। इनको कुछ मार्गदर्शक के लिए आए हैं। कुछ मैं सुझाव इनको प्रदान करूँगा, आप पसंद कर सकते हैं। पंडित जी, क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि एक हिंदू पुजारी के रूप में आपका आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं पंडित पंकजानंद शास्त्री यहाँ आया। हमारे पिताजी परम पूज्य पंडित श्री राधेश्याम महाराज जी जो बटेश्वर धाम के रहने वाले हैं, दिल्ली संगम विहार में उनका आगमन हुआ था और सारे तीर्थों का भांजा बटेश्वर धाम है, जहाँ के बुध मंगल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए सारे तीर्थों का भांजा बटेश्वर है। ऐसे तीर्थों में हमारा जन्म हुआ। फिर यहाँ पर आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि के सानिध्य में हम रहे, उनके द्वारा शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और फिर हमने धार्मिक अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। क्या आप कब से पूजा का कार्य करा रहे हैं और आपने आध्यात्मिक शिक्षा अपनी कहाँ से प्राप्त की? प्रथम तो बात यह है कि हमारे पिताजी पंडित श्री राधेश्याम महाराज जी के लिए पूजा का कार्य शुरू से चल रहा था। तो लगभग 2 पीढ़ी हो गई हैं और मैं इस लाइन में कम से कम 15-16 साल से हूँ। पंडित जी, पुजारी और मंदिर का समाज के प्रति क्या योगदान? मंदिर हमको ये सिखाता है कि प्रातःकाल उठो, भगवान का संबंधन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, जिससे जनमानस का उत्थान होता है और जनमानस का कल्याण होता है। मंदिर में रहकर, मंदिर में आने से हमारे अंदर की जो नकार आत्मा है यानी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करती है। पंडित जी, हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, अन्य आदि। ये जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उन्होंने उनकी भूमिका है। सदा भवानी दायिनी समुख रहत गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं हैं। तो 33 कोटि देवी देवता, उनमें प्रधान पूजन है पंचदेवता का। तो उन्हीं को माने और सभी उसमें पूजित हो जाती है। पंडित जी, हिंदू धर्म की परिभाषा आप कैसे लोगों को देते हैं और लोगों के मार्गदर्शन कैसे करते हैं? हिंदू धर्म में हमारे सभी वर्ण के लोग आते हैं। 4 वर्ण हैं जो कि हमारे सृष्टि के निर्माता प्रभु ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये सब एक ही पिता की संतान है। वही सब हमारे हिंदू में आते हैं। पंडित जी, हिंदू दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का क्या है? जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमको दिव्यात्मा के रूप में होंगे, अगर गलत कर्म करेंगे तो हमारा इसी जन्म में आत्मा भटकती है। वह आत्मा भटक के उसको मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हर प्राणी को सद्मार्ग में रहना चाहिए और सद्मार्ग में रह के प्रभु भक्ति करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि हम सबका उत्थान है और विकास है। पंडित जी, क्या हिंदू धर्म ध्यान और मंत्र जाप का व्याख्या कर सकते हैं? कर सकता है। पंडित जी, कैसे? जैसे कि अपने हिंदू धर्म में सभी देवी देवता हैं, उन सभी का आह्वान करना चाहिए, मंत्र का जाप करेंगे। जैसे गायत्री बेजनी, गायत्री चंद्रशांति, गायत्री वेंकटता हो, वंदे वेद माता। गायत्री हमारे वेदों में वेद माता का प्रथम स्थान दिया गया है। वेद माता गायत्री का अगर हम जाप करते हैं उससे हमारा विवेक और हमारी सद्बुद्धि उत्थान होता है और हमको नई दिशा प्रदान होती है। सूर्य भगवान को जल देंगे उससे हमारा भी भौतिक विकास होता है। पंडित जी, तेज तर्रार डिजिटल युग में आध्यात्मिकता तनाव और चिंता में कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? तनाव चिंता के लिए यही है कि जैसे कि व्यक्ति के जीवन में अंधकार हो जाता है, उसको ये लगता है मैं तो चारों तरफ से हार गया हूँ, मुझे विकास नहीं हो रहा, तो उसको परमात्मा के पास जाना चाहिए। हमारे जो जीवन में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत उपस्थित है, उनकी हमको सानिध्य करना चाहिए,
भागवत का चिंतन करना चाहिए, गीता का चिंतन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं, हरिद्वार, मथुरा, काशी, गया आदि में भ्रमण करना चाहिए, उसके वहाँ निवास करना चाहिए, वहाँ भगवान का जब ध्यान करना चाहिए। उससे हम सबका उत्थान होगा और विवेक की ऊर्जा बढ़ेगी। पंडित जी, हिंदू धर्म में नदियाँ, पेड़, जानवर और पृथ्वी आदि श्रद्धा की बात करते हैं और दोबारा बनाओ।